300 से ज़्यादा लोगों ने कांग्रेस का दामन थामा। केएमसी वार्ड नंबर 77 में मोहम्मद अलाउद्दीन, अरमान जमील खान, रवि और उनकी टीम की मेहनत रंग लाई। आप देख रहे हैं दी लोकल जर्नलिस्ट। गुज़िश्ता 18 जुलाई की शाम केएमसी वार्ड नंबर 77 में 21 जुलाई शहीद दिवस के सिलसिले में एक अहम मीटिंग का इंतजाम किया गया। इस मीटिंग की क़यादत मोहम्मद अलाउद्दीन साहब, अरमान जमील खान, रवि और उनकी पूरी टीम ने की। मीटिंग के दौरान कांग्रेस को बड़ी ताकत मिली जब 300 से ज़्यादा लोगों ने कांग्रेस का दामन थामकर पार्टी में रस्मी तौर पर शामिल हुए। नए कार्यकर्ताओं का कांग्रेस में इस्तकबाल पार्टी के सीनियर लीडर सोमेन मित्रा के बेटे रोहन मित्रा के हाथों करवाया गया। इस मौके पर पार्टी के नेताओं ने नए सदस्यों का खैर मकदम किया और बंगाल में कांग्रेस को मजबूत बनाने की अहद दोहराया। आने वाले 21 जुलाई शहीद दिवस के पहले बंगाल कांग्रेस अपना पूरा दमखम दिखाती नजर आ रही है। सियासी हलकों में इस बात की भी चर्चा है कि इस बार कांग्रेस पिछले 15 साल से सत्ता में मौजूद ममता बनर्जी की तृणमूल कांग्रेस को सियासी मैदान में बड़ी चुनौती देने की तैयारी कर रही है। गुज़िश्ता 4 मई को बंगाल में सियासी तब्दीली के बाद से ही कांग्रेस के साथ भारी तादाद में लोगों के जुड़ने का सिलसिला लगातार जारी है। इसी कड़ी में वार्ड नंबर 77 का ये ज्वाइनिंग प्रोग्राम भी काफ़ी अहमियत रखता है। मकामी लोगों का कहना है कि मोहम्मद अलाउद्दीन, अरमान जमील खान, रवि और उनकी टीम के कांग्रेस में सक्रिय होने के बाद वार्ड नंबर 77 में पार्टी की एक्टिविटीज़ में काफ़ी तेज़ी आई है। आवाम के मसलों को उठाना, लोगों के दरमियान रहकर उनकी परेशानियों को सुनना और ज़मीनी सतह पर लगातार काम करना उनकी टीम की पहचान बनती जा रही है। सियासी जानकारों के मानना है कि मोहम्मद अलाउद्दीन, अरमान जमील खान और उनकी टीम की मेहनत, बेहतर तंजीम और आवाम से मजबूत राब्ता ही इस बड़े ज्वाइनिंग प्रोग्राम की कामयाबी की बुनियाद बनी। अगर इसी रफ्तार से काम जारी रहा तो वार्ड नंबर 77 में कांग्रेस की मौजूदगी और भी मजबूत हो सकती है। और क्या कुछ कहना है इस प्रोग्राम के मुतालिक कांग्रेस के सीनियर लीडर्स का और इस प्रोग्राम के ऑर्गेनाइजर्स का, आगे वीडियो में देखें पूरी रिपोर्ट। बंगाल में एक सुनामी देखने को मिल रहा है 4 तारीख के बाद से। आपने कहा हर जगह पर जो आज भी 7 जगह पर जो है ज्वाइनिंग हो रही है कांग्रेस में। क्या लगता है जिस तरीके से तृणमूल कांग्रेस का एक ज्वार था 21 जुलाई को, जिस तरीके से हाईजैक किए गए था, वो ज्वार कांग्रेस में देखने को मिलेगा? सुनामी नहीं आया अभी तो। ये जो टीजर है, टीजर है, ट्रेलर भी नहीं आया है और मूवी तो बाद में आएगा। तो सब कुछ छोटा छोटा करके होता है। देखिए ये सब बच्चे लोग हैं, हमारे यूथ के सब लड़के लोग जो आ रहे हैं। देखिए ये लड़ाई देश का लड़ाई है। मैंने बोला ये सब खिदिरपुर का लड़ाई नहीं है, वार्ड का लड़ाई नहीं है, बंगाल का लड़ाई नहीं है, पूरा देश का लड़ाई है। और ये लड़ाई का सिर्फ एक ही चेहरा है पूरा देश में। अभी कोई और दूसरा नहीं बोल सकता कि मेरे को प्रधानमंत्री बनाओ, प्रधानमंत्री बनाओ। ये एक ही इंसान बन सकता है जो, अगर आप भाजपा के खिलाफ हो तो एक ही इंसान है, वो राहुल गांधी। और अगर राहुल गांधी, आप देखिएंगे कल उत्तराखंड में कितना अच्छा बड़ा रैली किया। क्यों? वो देश में इतना बड़ा पेपर लीक हुआ है, हम लोग बोल रहे हैं कि भैया हम लोग को रेजिग्नेशन चाहिए। ये दिखाने वाला राजनीति नहीं करना है। जब विदेश से आके जंतर मंतर में बैठ गए, राहुल गांधी का सच्चाई का लड़ाई वो एक दिन का लड़ाई नहीं है। पूरा कन्याकुमारी से कश्मीर, गुजरात से बंगाल भी आए थे 2024 में। तो वो इंसान का लड़ाई कंटिन्यूस लड़ाई है और इस लड़ाई में बहुत लोग शामिल होना चाहते हैं। आज देखा गया कि जंतर मंतर से सोनम वांगचुक साहब को ज़बरदस्ती हटा दिया गया है, तो इसे क्या कहना चाहेंगे? क्या डेमोक्रेसी क्या आहिस्ते आहिस्ते ख़त्म होता जा रहा है? हम एक पॉलिटिकल पार्टी है। हाँ। कोई भी इंसान अगर कुछ कॉज के लिए लड़ रहा है तो उनके साथ हम लोग हैं। बट सोनम वांगचुक जी का एक चीज़ था कि जब राहुल जी ने भारत जोड़ो पक किया था, तब ये लोग तो राहुल जी के बगल में खड़े नहीं हुए ना। ये भी आपको याद रखना पड़ेगा। राहुल जी का लड़ाई अकेला का लड़ाई हो गया है, वो इंसान कभी कॉम्प्रोमाइज़ नहीं किया है। आप देखिएगा सोनम वांगचुक जी, धर्मेंद्र प्रधान के साथ उनका बहुत अच्छा रिश्ता था। आज वो रिश्ता नहीं रहा, ठीक है, लेकिन देखिएगा कभी देखिएगा राहुल गांधी का किसी के साथ वैसे रिश्ते नहीं होते। तो ये मैं बोलना था, ये पॉलिटिक्स है, राजनीति है। भाजपा को हराने का राजनीति अगर करना है, कांग्रेस ही एक ही प्लेटफॉर्म है। और बंगाल में जैसे आपने बोला, जब मैंने बोला कि टीजर हो रहा है, हर जगह पे कांग्रेस में लहर आ रहा है, कांग्रेस में लोग ज्वाइन कर रहे हैं। हम लोग शहीद मीनार का, हम लोग का ग्राउंड बहुत छोटा हो गया। उधर पे कोलकाता पुलिस हम लोग को सिर्फ 10,000 का जगह दे रही है, ठीक है, कैपेसिटी बहुत छोटा है। हम लोग इतना बोलेंगे, हमारे पास ऑलरेडी सॉल्ट लेक स्टेडियम में 10,000 लोग कल आ चुके हैं, ठीक है। तो ये मैं बोलना चाहता हूँ, उस दिन बहुत छोटा हो जाएगा जगह। हम लोग उस दिन के बाद देखते ही रहेगा कैसे कैसे हम लोग बढ़ रहे हैं।
और ये केएमसी का भी लड़ाई हम लोग लड़ेंगे, बहुत शानदार लड़ाई लड़ेंगे। हम लोग देखेंगे आज भाजपा चाहे डिलिमिटेशन करके वार्ड्स को चेंज करने का कोशिश करेगी, हम लोग को वो लड़ाई भी लड़ना है और वार्ड का इम्प्रूवमेंट के लिए भी लड़ाई करना है। और ये लड़ाई हम लोग की लड़ने के लिए बहुत सारे नौजवान हमारे साथ जुट चुके हैं। टीएमसी का कहना है कि 21 जुलाई तो हम लोग का था, लेकिन अचानक से कांग्रेस को 21 जुलाई की याद कैसे आ गई? कौन सा टीएमसी है? हम तो जानते ही नहीं है कौन टीएमसी में है। रितोप्रो तो टीएमसी, वो तो खुद हम लोग के जो यूथ कांग्रेस के जो एक्टिविस्ट थे उनको मारने वाला यही था, यही इनके स्टूडेंट लीडर था। ममता जी देखिए, हम लोग का प्रेसिडेंट तो कल बोला था कि आपको जगह नहीं मिल रहा है तो आप आ जा सकते थे, बट वो अभी तो छोटा करके वो प्लानिटोरियम के सामने करेंगे। उधर से देखिएगा वो कोई मॉर्निंग को करेंगे और शाम को कोई और चला जाएगा उनका पार्टी से। तो वो सब के बारे में मत सोचिए, हम लोग किसी को छोटा नहीं करना चाहते। ये हम लोग को साथ जो लड़ाई वो लोग किए हैं वो गलत लड़ाई किया था। हमारा हाथ पकड़ के सरकार आया था, परिवर्तन आया था। हमारा हेलीकॉप्टर, आज तो उनके पास हेलीकॉप्टर खरीद लिया है, बहुत कुछ हो चुका है। चोर है पूरा, वो जो तृणमूल है चोर है, बैनर्जी परिवार पूरा चोर है। नहीं तो देखिएगा उनका भाई, उनके जो सिस्टर इन लॉ, वो उनके साथ है क्या? जो घर ही उनके साथ नहीं होता है तो क्या बात करेंगे? हम लोग राहुल गांधी का लड़ाई लड़ रहे हैं। आपको नहीं लगता है कि 4 तारीख के बाद बीजेपी जब से सत्ता में आई है तो कांग्रेस को एक नई जान मिल गई है टीएमसी के हारने के बाद? सच सामने आ चुका है ना। वो 4 तारीख के बाद कौन क्या था और क्या जो बोलते थे। मैं तो बोल रहा हूँ कि जब 4 तारीख के पहले हम लोग का अगर मंच होता तो लोग सुनने नहीं आते। आज सुनने क्यों आ रहे हैं कि उनको पता चल गया कि सच क्या है। हम लोग बोले थे कि 1 साल के अंदर ये तृणमूल नहीं रहेगा, हम लोग को पता नहीं था कि 1 महीने में तृणमूल नहीं रहेगा। 4 या 3 या कितने तृणमूल हो चुके हैं हमको पता नहीं है। ये पार्टी रहने वाला नहीं है। कुछ दिन बाद ममता जी को भी घर ढूंढना पड़ेगा, शायद हमारी नेत्री सोनिया जी वो घर उनको देंगे, वो तो दूसरी की बात है। बट जो सच है वो कभी ना कभी तो सामने आ ही जाए। थैंक यू। 21 जुलाई किसकी है, टीएमसी की है कांग्रेस की? लेकिन आज ममता बनर्जी 21 जुलाई 1993 में किसकी लीडर थी? किनके नाम पे वो पार्टी का वो प्रोग्राम हुआ था? ये तो देखिए, जब आपके पास पावर रहता है आप कुछ भी कर सकते हैं, जब पावर नहीं रहता है, हम लोग 21 जुलाई हम लोग मनाए हैं। हम लोग के पास वो पगलू डांस नहीं था, हम लोग के पास बिरयानी देने का नहीं था, हम लोग रक्तदान दे के लोगों को बचाने के लिए हम लोग 21 जुलाई यूथ कांग्रेस हमेशा किया है। तो आज देखते हैं ना, आज तृणमूल क्या बोलते हैं। वो तृणमूल आज रितोप्रो तो क्यों 21 जुलाई कर रहा है, किसके खिलाफ कर रहा है? वो क्या ऑथोरिटी में 21 जुलाई का वो नायक बनने का कोशिश कर रहा है? उसका कोई वजूद नहीं है। और ममता जी अपना बात रखिए, हम लोग सुनेंगे फिर बात करेंगे। रोहन जी, क्या लगता है जिस तरह लहर अभी देखने को मिल रहा है कांग्रेस का, कारपोरेशन में क्या मेयर बनेगा कांग्रेस का कोई? देखिए, लहर ऐसे नहीं बनता है। लहर करने के लिए बहुत मुसीबतें आते हैं, बहुत लड़ाई करना पड़ता है। ये तो ट्रेलर, मैं तो बोला टीजर है। लोगों को ज्वाइन करना पड़ेगा, लोगों को सच के लिए बात करना पड़ेगा। देखिए, इलेक्शन कैसे होता है ना, सच हम लोग जो बोलते हैं, इलेक्शन के दिन में बहुत सारे लोग पैसे के हाथ में बिक जाते हैं, बिरयानी के नाम पे बिक जाते हैं, सही बात है। बहुत सारी चीज हो जाते हैं। तो इलेक्शन जीतना आप लोग आवाम को समझना पड़ेगा। हम लोग इलेक्शन में करोड़ों रुपया खर्चा करके हम लोग जीत हमारे पास नहीं है। हम लोग के लिए आवाम को हम लोग बोलेंगे भैया हम लोग को मौका दीजिए। इतने साल तो इतने से लोगों को मौका दिए हैं, पैसा कमा के चला गया, जब आपको जरूरत है तब कहाँ है? तो कांग्रेस को मौका दीजिए ना। हमारे नेता राहुल जी है, अगर हम लोग गलती करेंगे राहुल जी को आप बोलिएगा राहुल जी हम पे, इधर पे आप किसको बोलेंगे? ये ममता जी को बोल के क्या फायदा हुआ? उनका भाईपो ही तो कोटि कोटि करोड़ों का मालिक हो गया। तो चोरी तो इनमें है, राहुल जी और सोनिया जी में तो चोरी नहीं है। अलाउद्दीन भाई देखा गया रोहन मिश्रा जी आज आए हुए हैं और लगातार हर प्रोटेस्ट में, हर प्रोग्राम में आपके साथ जुड़े हुए हैं। क्या लगता है कांग्रेस इस बार फिर से बढ़िया परफॉर्मेंस दे पाएगी? आप लोगों के तमाम वार्ड का पूरा आवाम रोहन दा को देखने के लिए कम से कम 2 घंटा से लाइन लगाए हुए थे जी। और आज हम लोग 300-350 को ज्वाइन करने के बाद हम लोग को लगा है कि वाकई में आज ये माइनॉरिटी इलाका लग रहा है कि वाकई में कांग्रेस की झोली में जाएगा। जिस तरीके से लोगों को डराया जा रहा था कि भाजपा आ गई है, अब बहुत मुश्किल होगा, कोई नहीं देखने वाले हैं। इससे पहले भी 4 तारीख के बाद भी पहले भी जो है तृणमूल कांग्रेस के द्वारा जो बताया जा रहा था कि भाजपा को रोकने के लिए तृणमूल कांग्रेस को वोट दिया गया, जीते हैं, उसके बाद भी दिखाई नहीं दे रहे। अब इंसान को डर खत्म हो चुका है। अब इंसान को डर खत्म हो चुका, डर नहीं रहता, डर रहता तो फिर इतना आवाम क्यों आता? सामने खुद से आ रहा है, फोन में फोन कर रहा है, हम लोग भी ज्वाइन करेंगे, कांग्रेस का हाथ को बढ़ाएंगे सर, समझ गए। और रोहन दा तो हम लोग के लिए सुपरस्टार है, हर वक्त खड़े रहते हैं। हाँ। शुभंकर सरकार हम लोग का प्रेसिडेंट है, कुछ प्रॉब्लम हुआ है इसलिए थोड़ा वो आ नहीं सके। हाँ। 21 जुलाई का प्रोग्राम में वो लगे हुए हैं,
बाकी 21 जुलाई शहीद मीनार में हम लोग मिलेंगे सब भाई। 21 जुलाई का टारगेट क्या है आप लोगों का? कितना लोग लेके जाएंगे 21 जुलाई? कम से कम हेस्टिंग मोड़ में 1000-1200 लोग तो हम लोग अपना लेके जाएंगे 77 नंबर 78 नंबर वार्ड। चलिए अरमान साहब, आप कुछ कहना चाहेंगे? स्वर्गवासी सुमन मित्रा के सुपुत्र रोहन जी भी मौजूद हैं। अभी रोहन भाई अलाउद्दीन भाई ने तो आप लोगों को तफसील से बता दिया है। बस अभी हमारा यहाँ के आवाम को एक ही चीज़ कहना है, आने वाले कल में अगर बंगाल और पूरे हिंदुस्तान से कोई बीजेपी को हटा सकता है तो वो सिर्फ और सिर्फ कांग्रेस है। तो आप लोग कांग्रेस के साथ जुड़िए, कांग्रेस को मजबूत कीजिए। ये मजबूती कांग्रेस की नहीं, आपकी होगी और हमारी होगी, क्योंकि आज जिस तरह से आवाम पब्लिक मतलब परेशान है। परेशान मतलब क्या कि आप देखिए कई सालों में एक सर्वे किया गया कि आत्महत्या इतना ज़्यादा कर रहे ना लोग, किस लिए? काम, बेरोजगारी से, हेल्थ प्रॉब्लम से, एजुकेशन प्रॉब्लम से, मतलब घर के रहने की वजह से, किसी का दुकान तोड़ दिया जा रहा है उसकी वजह से। तो ये जो गवर्नमेंट है, मतलब हम बोलेंगे हिंदुस्तानी, मतलब जो हिंदुस्तानी लोग हैं उसकी गवर्नमेंट नहीं है। ये ब्रिटिश शासन को जैसे चलता था पहले उसी तरह ये लोग गवर्नमेंट चला रहे हैं। तो इसके खिलाफ कांग्रेस लड़ रही थी, लड़ेगी और आने वाले कल में देखिएगा आप लोग इंशाल्लाह राहुल गांधी बीजेपी को उखाड़ फेंकेंगे। बस आप लोगों को साथ आना ज़रूरत है। आप लोग साथ आइए, मिल के चलिए, हम लोग एक साथ मिल के चलेंगे, कांग्रेस को मजबूत करेंगे, देश को मजबूत करें और आपको मजबूत करेंगे। चलिए, थैंक यू। सामने में वाला खुलेगा 2 दिन बाद। और अभी थोड़ा देर पहले मेरे पास फ़ोन भी आया पीसीसी से, हमारे वर्किंग प्रेसिडेंट थे। उन्होंने बताया कि आज हमारे प्रेसिडेंट जो नहीं आ पाए उनको खुद बहुत ख़राब लगा, क्योंकि ये प्रोग्राम का डेट वो खुद दिए थे हम लोगों को, तो उनको खुद बहुत ख़राब लगा। 21 जुलाई को लेकर बिजी है काफ़ी। हाँ, और थोड़ा सा पीसीसी में प्रॉब्लम भी हो गया था, तो शुभंकर सरकार ने अभी हमसे माफ़ी भी मांगा है। ये लेकर उन्होंने कहा कि भाई मुझे बहुत बुरा लगा है, तो आइंदा आप लोग प्रोग्राम करो। तो उन्होंने मुझे बताया अभी इंशाल्लाह अगले हफ्ते तक मेरा ऑफिस यहीं पे ओपन होगा, तो उसमें वो आएंगे। उन्होंने यहाँ के लोगों से माफ़ी मांगा है। उन्होंने कहा कि आप मेरी तरफ से यहाँ के लोगों से माफ़ी मांग लो कि मैं नहीं आ पाया, उसके लिए मैं शर्मिंदा हूँ। जब आप बुलाओगे, 21 जुलाई का एक बहुत बड़ा वाइटल प्रोग्राम है जिसमें सेंट्रल लीडर वगैरह भी रहेंगे, काफ़ी भीड़ रहेगा। तो इसलिए उन्होंने अभी मैं वहाँ पे खड़ा होकर यही बात कर रहा था कि वो बता रहे थे कि माफ़ी वगैरह मांग रहे थे, तो यहाँ के पब्लिक को आप बोल दीजिए। ठीक है, तो बस इसी के साथ मैं चलिए खत्म करता हूँ। थैंक यू। मुन्ना, आप क्या कहना चाहेंगे मुन्ना साहब? एक्चुअली मैं आज ही ज्वाइन किया हूँ कांग्रेस। इससे पहले मैं TMCP का खिदमतपुर कॉलेज में लास्ट सीएस था। आज ही मैं राहुल गांधी से इंस्पायर होकर कांग्रेस ज्वाइन किया हूँ। एक ऐसा लीडर अवाम सोचता है ना आज के डेट में कि आने वाला प्रॉब्लम जो है ना वो खुद आप, हर कोई लीडर में क्वालिटी होना चाहिए कि उसका आवाम के लिए जो आने वाला प्रॉब्लम है उसको भाप ले और उस हिसाब से वो ना किस भी कदम को उठा पाए। जैसे कि आप कोरोना काल में देखिएगा, लोग ताली बजा रहे थे और राहुल गांधी ऑलरेडी पहले आपको सचेत कर चुके थे। ये राहुल गांधी आप जंतर मंतर में देख रहे होंगे, ये जो आंदोलन चल रहा है शिक्षा को लेकर, जिस तरह लापरवाही किया जा रहा है नीट का पेपर को लेकर, तो राहुल गांधी आज से नहीं, अब देखा जाए तो करीब 8-10 साल से इस बारे में आंदोलन कर रहे हैं। तो ये सब चीज़ से हम लोग इंस्पायर हैं और कौन नहीं चाहता है कि ऐसा एक पढ़ा लिखा नेता आए, एक ऐसा पढ़ा लिखा लीडर आए जो कि आवाम का आने वाला जो प्रॉब्लम है उसको पहले से जान के रखें। लीडर में ये क्वालिटी होनी चाहिए कि आप इस चीज़ से आपको खबरदार कर सकें कि क्या प्रॉब्लम आना चाहिए। आप डीजल पेट्रोल कुछ भी देखिए, राहुल गांधी आपको पहले ही बता दे रहे हैं। तो इस तरह का हम लोग में लीडर खोज रहे हैं हम लोग, और इस तरह का लीडर राहुल गांधी है और उनसे इंस्पायर हम लोग। देखा जा रहा है कि एक सुनामी के जैसे लोग कांग्रेस के साथ जुड़ते जा रहे हैं। सुनामी का माहौल है मगरबी बंगाल में ममता बनर्जी का पतन होने के बाद से, क्या कहना चाहेंगे? अभी रोशन तो परवाने आने लगे, आगाज तो अच्छा है, अंजाम होता जाने। ये सुनामी इसलिए कि देखिए आज हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं है। आज कांग्रेस का
आज कांग्रेस एक संविधान के साथ चल रहा था भारत में। अगले आप कांग्रेस का देखिए, आज कांग्रेस का जितना भी दिया हुआ देने, ब्रॉडवेज, रेलवेज, एयरवेज, हर चीज़ें कांग्रेस का देने। आपने सुना होगा कि एक न्यूक्लियर पावर से आपने सुना होगा कि 19,000 पेज का 19,000 पेज का न्यूक्लियर पावर का डेटा लीक किया। ये कितनी शर्म की बात है। आज हमारा देश कितना कमजोर हो गया है। कांग्रेस के वक्त एक मजबूत, कांग्रेस का सीना भी मजबूत है, कांग्रेस अपने वतन को भी मजबूत किया, कांग्रेस अपने लोगों को मजबूत किया। ये वही इंदिरा गांधी थी जिन्होंने दुश्मन के सीना में चढ़कर पाकिस्तान को टुकड़े किया था। ये वही इंदिरा गांधी थी। और जब देश आज़ाद हुआ था, नेहरू से बुढ़िया ने उसके कॉलर पकड़ के पूछा कि बेटा नेहरू, वतन तो आज़ाद हो गया, तू प्रधानमंत्री बन गया, मुझे क्या मिला? माई, तूने जो कॉलर पकड़ा है, तुझे ये लोकतंत्र की कुर्सी मिला है कि प्रधानमंत्री का तूने कॉलर पकड़ के उससे सवाल किया है। कांग्रेस एक ऐसी सरकार है जहाँ विरोधी या इनके पार्टी को आप सवाल कीजिए। अगर आप सवाल नहीं कीजिएगा तो आईना कौन दिखाएगा? आईना आपको दिखाना जरूरी है। इसलिए अगर आप आईना नहीं दिखाते तो देश का हाल होता है। आज देख देखिए, एक गुमराही के अंधेरे में डूब गया है। आज ये विकास की चमकीली सितारा दिखाकर हिंदुस्तान को विनाश की तरफ ले जा रहे हैं। ये प्रधानमंत्री कम, प्रधानमंत्री कम, प्रचार मंत्री ज़्यादा। चलिए, बहुत अचानक से आप लोगों ने 21 जुलाई का आप लोगों ने ये आयोजन करने का आप लोगों ने निर्णय लिया है। लेकिन ये पहली बार अचानक ये मन आप लोगों ने क्यों बनाया? ये एक्चुअली देखिए, एक होता है जिसके पास ताकत होता है।